महर्षि नारद को मेरा प्रणाम। कौन? कश्यप मुनि की पत्नी हिरण्य और हिरण्य की माता दिति को प्रणाम। आपको मेरा आशीर्वाद। माता दिति, कृपया आप ये बताने का कष्ट करेंगी कि वायुमंडल में आप भ्रमण क्यों कर रही हैं? आप ही से मिलने आ रही थी नारद जी। आप बताइए, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? सत्यलोक की ओर। ओह, सत्यलोक जा रहे हैं। सत्यलोक में आपकी माता श्री सरस्वती और पिता श्री ब्रह्मा से भेंट करने जा रहे हैं क्या? किंतु आप तो सत्य का पालन तनिक भी नहीं करते। नारायण, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ समय पूर्व दंडारण्य में जो कार्य करके आ रहे हैं उसी विषय में बात कर रही हूँ। दिति, आपको इसके बारे में कैसे ज्ञात हुआ? हे महर्षि नारद, मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। सुनो नारद, खरदूषण ने अपने महल के दोष के निवारण करने हेतु मयन को बुलाया था। उसे रास्ते में ही रोककर वापस भेजकर उसके विनाश की राह बनाकर आ रहे हो, क्या ये उचित है? दिति, वो कृपा के पात्र नहीं, वो क्रूर असुर हैं जो हर समय देवता और मुनियों को कष्ट देते रहते हैं, इसीलिए कपटियों के साथ ऐसा किया। अगर कपटियों का नाश करना चाहते हो तो हे नारद, सबसे पहले आपको देवेंद्र का ही नाश करना चाहिए। दिति, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे साथ जो कुछ हुआ उसी बारे में बात कर रही हूँ महर्षि। हे नारद, आपको ज्ञात तो होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, ज्ञात है। आप दक्ष प्रजापति की पुत्री और कश्यप मुनि की पत्नी हैं। रुक क्यों गए महर्षि नारद? आप ही की भांति मेरे पिता भी दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के ही मानसिक पुत्र हैं। उन्होंने अपनी 60 पुत्रियों में से 13 का विवाह मेरे पति के साथ कर दिया था और उन्हीं में से एक स्त्री थी अदिति। उसके पुत्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र को प्रकट किया। उसी की भांति मेरे साथ भी कोई चमत्कार हो सकता है, ये सोचकर मैंने भी तप करके हिरण्य को जन्म दिया। हाँ दिति, वो महान हिरण्य इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली था और उससे अधिक वर पाकर वो पूरे ब्रह्मांड में राज कर रहा था। दिति माता, वो स्वयं को भगवान के समान पूज्य मानने लगा था। ऐसे वीर पुत्र की हत्या के लिए इंद्र ने आपकी सहायता मांगी और फिर आपने भी हिरण्य के पुत्र के साथ षड्यंत्र रचकर प्रहलाद जब गर्भ में था उसे नारायण मंत्र का पाठ पढ़ाकर पिता पुत्र में दुश्मनी उत्पन्न कर दी। इसी बात का सहारा लेकर उन्होंने भी अपनी योजना बनाई और फिर नारायण ने बिना किसी तरह के दया भाव के नरसिंह का अवतार लिया और मेरे पुत्र की निर्ममता से हत्या कर डाली। दिति, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया, यह उनका कर्तव्य था। नहीं देवर्षि, इंद्र की रक्षा के लिए विष्णु ने ऐसा किया था। देवादिदेव विष्णु और इंद्र ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष को भी उन्होंने मार डाला। देवर्षि माता, हिरण्य ने इस भूमि को जल में विलीन कर दिया था, इसीलिए श्री विष्णु ने वरा का अवतार लेकर हिरण्य का वध किया और भूमि को जल से बाहर निकाल कर लाए। यही कारण बताकर मेरे दूसरे पुत्र हिरण्याक्ष की भी उस नारायण ने निर्ममता से हत्या कर दी। नारद, अब ये बताओ, इस संसार में कपटी है कौन? देवता वंश के लोग या हमारे राक्षस वंश के लोग? ठीक है दिति, किंतु उसका और इस खरदूषण का क्या संबंध है? है महर्षि नारद, है। तब मैंने यही सोचा था कि मेरे पुत्रों का वध करने वालों से बदला लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है, किंतु मेरी आशा के अनुरूप लंका में रावण और उसके भाई उत्पन्न हुए, जिन्होंने देवताओं और इंद्र के जीवन को कष्टमय बनाकर रख दिया। सभी देवता, देवेंद्र तक भी उनसे बहुत घबराते हैं। रावण वैकुंठ की तरफ आ रहा है, ये समाचार सुनते ही विष्णु अपनी देवी के साथ किसी कोने में जाकर छिप गया। ऐसे वीरों की हत्या के लिए आप कपट कर रहे हैं, उनके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। यही समाचार सुनते ही मैं आरोप लगाने आपके पास आई हूँ।
पृथ्वी लोक जाने के पश्चात भी दिति मोह माया से बाहर नहीं आ पाई है। यदि इस समय इन्हें मैं ये बताऊं कि हिरण्य कौन था, रावण कौन है, श्रीमद् नारायण ने उनका वध क्यों किया, तो दिति प्रसन्न होगी, किंतु इस समय वो मेरे किसी भी कथन को असत्य ही समझेगी। इसीलिए इस समय इसे कुछ बताना व्यर्थ होगा। इस समय मुझे अधिक ज्ञान का उपयोग करना होगा। हाँ, यही उत्तम रहेगा, अति उत्तम। क्या हो गया नारद जी? मेरे आरोपों से बचने के लिए कोई राह खोज रहे हैं क्या? नहीं माता, नहीं। आप महर्षि की पुत्रवधू हैं और महर्षि की पत्नी। ऐसे में हमारा आपस में विवाद करके कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए हम दोनों के पक्ष को सुनकर कौन उचित फैसला कर सकता है? मैं स्वयं ही विचार विमर्श कर रहा था। अब आप ही विचार करके बताइए, ऐसा कौन महान है? ऐसा कौन है जो इतना महान हो कि उचित निर्णय करे? है दिति, अब मैं सत्यलोक जा रहा हूँ। वहां पर मेरे पिता ब्रह्मदेव हैं। हम उन्हीं के समक्ष चलते हैं। वही हम दोनों का पक्ष सुनकर उचित फैसला कर सकते हैं। सत्य है ना? बिल्कुल सही कहा। उन चतुर्वेदों के ज्ञाता भी इस आरोप में मिले हुए हैं। उन्हीं से मिलकर मैं न्याय की मांग करूंगी। चलो मेरे साथ। नारायण नारायण। नारायण। 64 कलाओं की ज्ञाता माता सरस्वती की जय हो। विद्या की देवी माता सरस्वती की जय हो। सफेद कमल पर विराजमान माता सरस्वती की जय हो, जय हो। नारद, मैं नाद कला की ज्ञाता हूँ। मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुई। मेरे प्रिय पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। नारद, आपके साथ ये स्त्री कौन आई है ऋषिवर? मेरे साथ पधारी माता दक्ष प्रजापति की पुत्री है दिति। ओह, ये दिति है। ठीक है। मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। दिति, घर के मालिक से मिलने से पूर्व मालकिन की अनुमति आवश्यक है। ये भूमि पर ही नहीं, स्वर्ग के देवी देवताओं पे भी प्रलित है। कैलाश पर्वत में भी पार्वती की अनुमति बिना शिव भगवान के दर्शन संभव नहीं है। उनकी अनुमति अनिवार्य है। लक्ष्मी की अनुमति बिना वैकुंठपति विष्णु भगवान के दर्शन भी संभव नहीं। उसी प्रकार मेरी अनुमति के बिना ब्रह्मा जी से यहाँ कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ इस सत्यलोक की रक्षा करने का कर्तव्य केवल सरस्वती का है। मेरी अनुमति बिना तुम ब्रह्मा जी से कैसे मिल पाओगी? मुझे तो कारण बताना ही होगा। हे देवी, जैसे कैलाश में शिव हैं और बैकुंठ में विष्णु विराजमान हैं, उसी प्रकार यहाँ के देवता ब्रह्मा जी हैं। उन्हीं से मिलने यहाँ आई हूँ। मुझसे रुष्ट हो क्या दिति? बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ आप बहुत ही चतुर स्वभाव की हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपसे नहीं, ब्रह्मा जी से बात करना चाहती हूँ। दिति, जानती हो मैंने ये श्वेत कमल आसन के लिए क्यों ग्रहण किया है? क्योंकि मुझे श्वेत हृदय वाले व्यक्ति बहुत ही प्रिय हैं। ऐसे हृदय वाले व्यक्तियों को मैं सदैव अनेक कलाएं, विद्याएं, सभी प्रकार के गुण देती हूँ। नृत्य, नाट्य, गायन, वादन इत्यादि सब कुछ प्रदान करती हूँ। क्यों? छल कपट करने वाले, पाप करने वाले आपके लिए कोटि के कलाकार हैं, तो क्या आप उन पर कृपा नहीं करती? आप रूप देखती हैं और उन्हीं पर कृपा करती हैं। नहीं देती। देखने में वो व्यक्ति भले किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, किंतु भीतर से वो बहुत ही कोमल और निष्पाप होना चाहिए। यदि भूल से मैं किसी भी छल कपट करने वाले व्यक्ति पर कृपा करती हूँ, तो कुछ समय पश्चात ही उसकी कला नष्ट होकर पूरी तरह समाप्त हो जाती है। वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नारायण। किंतु आप सबकी करनी बिल्कुल अलग होती है। नारायण। दीदी, इस संसार में ये आवश्यक नहीं कि हमें सब कुछ ही ज्ञात हो। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हम उसे सुधारने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। अच्छा सुनिए, कुलत्यार भी ब्रह्मपुत्र है
और नारद भी। किंतु जब नारद यहाँ पधारते हैं तो आप नारद से बहुत स्नेह से बात करती हैं, इनका सदा स्वागत करती हैं, और कुलत्यर यहाँ आए तो आप उनका तिरस्कार करती हैं। नहीं, ऋषि कुलतियर का संदेह अनुचित है। उन्होंने बिना विचार किए अपनी माता को भीषण श्राप दे दिया, और पुत्र का श्राप व्यर्थ न जाए इसीलिए माता ने सरस्वती के नाम से धरती पर अवतार लिया और आज भी भलाई कर रही हैं। नहीं, ये सत्य नहीं। उनके श्राप के भय से नदी का रूप ले लिया है। सत्य यही है, क्योंकि उन्हें असुर कुल में जन्म लेने का श्राप दिया था। आप चाहती तो विचार कर सकती थी, पर आपने इस बारे में तनिक भी नहीं सोचा। दीदी, कुलत्य अनुसार उसे असुर वंश में जन्म लेना था। ये कुलत्य की विधि है, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया। इसीलिए मैंने उसे लंका असुर के रूप में जन्म लेने का कलंकित श्राप दिया था, और ये सब मैंने उसके भले के लिए ही किया था दीदी। और वे रावण के भाई विभीषण के रूप में लंका में पैदा हुआ, जो कि बहुत भक्तिमय है। वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखता है और न्यायवान पुरुष है। इतना ही नहीं, वह अपने भ्राता रावण से बिल्कुल विपरीत है। ओहो, तो बैकुंठ के देवताओं को अपना नाटक रचाने के लिए एक सूत्रधार की आवश्यकता थी, और इसीलिए आप सबने मिलकर उस विभीषण को उत्पन्न किया। क्यों? रावण पर भी तो मैंने अपनी कृपा की है, और वो भी तो समस्त कलाओं से परिपूर्ण है। इस संसार में उसके जैसा वेदों का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं हो सकता। नहीं, ये उसकी मेहनत का फल है। आप विभीषण से अपना कार्य करवाना चाहते हैं, जबकि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई हैं, एक ही कुल की संतान हैं वो। विभीषण से अपने कार्यों को पूरा करवाने के लिए आपने उसे गुणवान बना दिया, और रावण को संसार में बदनाम करने के लिए एक असुर के रूप में कलंकित कर दिया। खलनायक बना के उद्देश्य पूरा किया, और वो बेचारा कुंभकर्ण अपने भाई की हृदय से सहायता करना चाहता था, इसीलिए उसने कष्ट उठाकर तप किया, और जब वो वर मांगने आया तो आप उसकी जीवा पर विराजमान हो गईं और निद्रा का वर मंगवाया। और ये सब ब्रह्मदेव ने अवश्य देखा होगा, और मैं यहाँ उन्हीं से न्याय मांगने आई हूँ। अब तो मुझे हमारे ब्रह्म देवता से ही आशा है, उन्हें मेरे साथ न्याय करना होगा। कहाँ है वो? कहाँ है ब्रह्म देवता? ब्रह्मदेव कहाँ है? दीदी, नारद इतने वेग से क्यों जा रही है ये? माता, ये माता के स्नेह का उदाहरण है। एक माता अपने पुत्र के लिए सदा ही चिंतित रहती है देवी, ये भी एक माता है। हाँ माता, हिरण्य और हिरणाक्ष के वध को कितने युग बीत गए, किंतु आज भी ये उनके वध करने वालों से प्रतिशोध लेना चाहती हैं। इनका क्रोध दूर हो, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर ब्रह्मदेव के समक्ष आया हूँ। ब्रह्मदेव अपनी कृपा दृष्टि रखे इन पर, और मैं जाकर देखता हूँ कि ब्रह्मदेव कृपा कर रहे हैं या नहीं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव! कौन दीदी? दक्ष की पुत्री, आज इतने समय पश्चात तुम मुझसे मिलने आई हो, ये देखकर अच्छा लगा मुझे। मैं आपसे न्याय मांगने आई हूँ। आपको मेरे साथ न्याय करना ही होगा। न्याय? कैसा न्याय? नारायण, मैं बताता हूँ पिताश्री। आओ नारद। तो सुनिए, खरदूषण ने दंडकारण्य में एक महल बनवाया, जो उन्हीं के विनाश का कारण बनने वाला है। यह जानकर शूर्पणखा ने उनके दोषों का निवारण करने हेतु अपने मामा मयन को वहां बुलवाया, और जब उनके मामा मयन को ये ज्ञात हुआ कि उनकी आयु समाप्त होने वाली है, इसीलिए मैंने मामा मयन को वापस भेज दिया। नारद, एक डूबते हुए मनुष्य को बचाने की जगह उसे और अधिक गहरे पानी में धकेलने की भांति आपने जो षड्यंत्र रचा है, खर और दूषण के विनाश के लिए जाल बुना, वो भी तो बताइए। पिताश्री, मैंने ये किया। वो कुलत्यर के पौत्र हैं, देखा जाए तो वो आपके ही वंशज हैं। अपने रक्त संबंधी अपनों के ही विनाश का मार्ग साफ करते हैं। इस प्रकार के हैं ये नारद, ऐसे होते हैं रक्त संबंधी। आप भी इनके कृत्यों का तमाशा देख रहे हैं, चुप रहकर इनका हौसला बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। क्या यही न्याय है? दीदी, असुरत्व किसी के कुल से उत्पन्न नहीं होता, उनके गुणों से होता है। गुण ही असली कारक हैं। वो दोनों रावण के भाई हैं, और उन दोनों के क्रियाकलापों से समस्त ब्रह्मांड अत्यंत विचलित है। यही कटु सत्य है, और इसीलिए सभी उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे वो देवता हो या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में नारद ने हमारे
हित के लिए जो कुछ भी किया है वो किस प्रकार से अनुचित है? तो फिर ये बताइए, आपने इंद्र के समस्त अपराधों को सरलता से क्यों क्षमा कर दिया? इंद्र को देवताओं ने स्वयं चुना है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। यही विधि का विधान है, इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। सदा यही बात कहते कहते आपने एक एक करके मेरे पुत्रों का वध किया और सदा के लिए मेरे पूरे वंश का नाश किया। आज जब ब्रह्मकुल का रावण देवताओं से उनके अपराधों का बदला ले रहा है, न्याय कर रहा है, तो आप उसे भी समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। पुत्री, मैं ब्रह्मा कुल में जन्मी, दूसरे कुल में ब्याही गई। मेरा रावण के साथ कोई नाता नहीं है, किंतु आपका अपना वंश वृक्ष देवताओं द्वारा काटा जा रहा है और आप उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक दिन आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी ब्रह्मदेव। नहीं पुत्री, जब सत्य जानोगी तो तुम इससे भी अधिक प्रसन्न होगी और हम दोनों को धन्यवाद कहोगी। ये आप क्या कह रही हैं? दीदी, रावण और आपका क्या संबंध है, ये जानना नहीं चाहेंगी? रावण और कुंभकर्ण और कोई नहीं है। वो पूर्व जन्म के तुम्हारे ही पुत्र हिरण्य और हिरण्याक्ष हैं। क्या कहा? रावण और कुंभकर्ण मेरे पुत्र हिरण्य और हिरण्याक्ष का ही रूप है? हाँ माता, आप क्रोध त्याग कर और धीरज से मेरी पूरी बात का विस्तार से विवरण सुनिए। उसके पश्चात आपको सत्य पर विश्वास हो जाएगा। रावण और कुंभकर्ण का जन्म क्यों हुआ है और इससे पूर्व वो कौन थे, इस सत्य का ज्ञान करवाने के लिए ही ये नाटक रचा। पिताश्री, आप दीदी को उनके पुत्रों का सारा वृत्तांत बताइए। जिस प्रकार अदिति का पुत्र इंद्र हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र कौन है, जब तुम्हें यह सत्य ज्ञात होगा उसके पश्चात तुम आश्चर्यचकित होकर रह जाओगी। जानती हो वो दोनों कौन हैं? वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय। क्या कहा? प्रभु ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने द्वारपालों को, अपने वैकुंठ के द्वारपालों को मेरी कोख में भेजा, मेरी कोख में भेजा था। हाँ, और वही आज रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी ममता उन दोनों के प्रति इतनी अधिक उमड़ रही है। ये बताइए, क्या इस जन्म में वो सुधरकर भगवान की कृपा का पात्र बनेंगे प्रभु? नहीं, इस जन्म में भी भगवान के हाथों ही मारे जाएंगे दोनों। उसके पश्चात द्वापर युग में उनका जन्म शिशुपाल के रूप में होगा, पुनः नारायण के हाथों मारे जाएंगे, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। हर जन्म में भगवान के हाथों से ही उनके प्राण जाते हैं, ऐसा क्या पाप किया है? ये किसी पाप के कारण नहीं हुआ है। उन्हें जो श्राप मिला है वही इसका कारण है। क्या? कैसा श्राप? हाँ माता, एक बार वैकुंठ में श्री महाविष्णु और माता लक्ष्मी वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय सनत मुनि भगवान के दर्शनों के हेतु वहां पर पधारे, किंतु उस समय द्वारपाल जय विजय ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इससे क्रोधित होकर सनत मुनि ने उन्हें भूलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया और उसी समय भगवान विष्णु ने स्वयं आकर समस्त मुनियों से क्षमा याचना की और जय विजय के श्राप के विमोचन का उपाय पूछा समस्त ऋषियों से। श्राप के विमोचन के उपाय हेतु मुनि ने कहा कि अगर वह भगवान के भक्त के रूप में जन्म लेंगे तो 7 जन्मों बाद ही वैकुंठ में आ पाएंगे। यदि वह भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लेंगे तो 3 जन्मों उपरांत ही वैकुंठ लौट पाएंगे। अब उन्हें जो निर्णय लेना है ये उन पर निर्भर करता है कि उनकी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि वो 7 जन्मों तक भगवान से दूर नहीं रहना चाहते, इसीलिए उन्होंने 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया। अपने प्रिय भक्तों का स्नेह देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें ये वचन दिया, आगामी 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेंगे। वो श्राप ही कारण है उनके जन्म जन्मांतर के कष्टों का। यही विधि का विधान है। इसीलिए हिरण्य और हिरण्याक्ष दोनों का जन्म हुआ उनकी इच्छा अनुसार भगवान के शत्रु के रूप में। अब रावण और कुंभकर्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने श्री राम का रूप लेकर वनवास काट रहे हैं और उनकी पत्नी
और अनुज पंचवटी में उनके साथ हैं। भगवान सदैव यही चाहते हैं कि सभी के साथ न्याय हो। असुर हो या देव हो, उनके लिए सभी समान हैं। दीदी, अब आप बताइए, प्रभु की लीला समझ आई? समझ गई, अब मैं समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। मेरे पुत्र पर भी प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से आशीर्वाद दिया है। जय हो प्रभु। अब मुझे इस बात का दुख नहीं। मेरे जय विजय की भूलों को क्षमा करके परमेश्वर ने उन पर दया का भाव रखा। मैं इस बात से बहुत आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। पंचवटी में स्वयं ईश्वर ने राम के रूप में रहने का निर्णय किया। आपको शत शत प्रणाम प्रभु, शत शत प्रणाम।